मानव है मेरे राम। हनुमान से अब मुलाकात होने वाली है राम। यानी अब इस कथा में प्रवेश हो रहा है हनुमान। राम लक्ष्मण दोनों सशस्त्र आ रहे हैं ऋष्यमुख पर्वत की ओर। उनको आता देखकर सुग्रीव ने अपने सचिव हनुमान को भेजा कि जाओ हनुमान और पता लगाओ कि ये दोनों सशस्त्र वीर कौन है और मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। कहीं मेरे बाली भाई ने तो नहीं भेजा है। हनुमान वानर जाति के एक बुद्धिमान और शिक्षित व्यक्ति। हनुमान वानर कहते हैं, बंदर कहते हैं। मानस में भी इसी रूप में कहा गया। लेकिन हनुमान है कौन? ये वनवासी हैं, वन क्षेत्र में रहने वाले हैं। वाह मन श्रेष्ठ नर मन मानव, वाह नर श्रेष्ठ मानव है, मानवों में श्रेष्ठ है मेरा राम। ये वनवासियों का वो वर्ग है जो पहले वन में रहता। मेरे राम तुमने पढ़ा है कि मानव ने सर्वप्रथम पेड़ों पर ही रहना प्रारंभ किया है, गुफाओं में तो उसके बाद आया है। जब मानव शाकाहारी है वो पेड़ों पर रहता है, फलाहार लेता है और पेड़ों से पेड़ों पर ही अयन करता है। ये मानव बहुत श्रेष्ठ था क्योंकि इतना न्यूट्रिशियस फूड उसको लेना होता था कि उसके अंदर विकार बहुत कम। शाकाहार पर जीवित रहने वाला ये वर्ग और पेड़ों पर रहने के कारण इन वनवासियों की शारीरिक बनावट भी बंदरों जैसी हो गई। क्योंकि बंदर रहते थे, बंदरों के साथ ये भी रह रहे हैं, तो बंदरों की आकृति का प्रभाव इस मानव जाति पर आ गया। जैसे आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, देखी हैं, टार्जन जैसी, कि जहां पर मनुष्य होते हुए व्यक्ति जब जंगल में रहता है तो उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव आने लगता है, आकृति पर भी, भाषा पर भी और शरीर की संरचना पर। इस जाति ने समझदारी क्या की है मेरे राम कि अपने को बंदरों के समान बनाए रखने के लिए ये बंदरों के मुखौटे और पूंछ भी लगा लेते हैं। यानी इन्होंने जो पर्सोना बनाया है वो बंदरों जैसा ही बनाया है। देखने में प्रथम दृष्टया ये बंदर जैसे लगते हैं, बंदर हैं नहीं। और इस वनवासी सेगमेंट के जो लोग हैं वो जंगल में जो ऋषियों के आश्रम हैं वहां जाते हैं। कुछ लोग, सभी नहीं, थोड़े से लोग जाते हैं, अध्ययन भी करते हैं, आर्य संस्कृति का प्रशिक्षण भी लेते हैं। ऐसे हैं ये वनवासी, ये वानर। समय आगे बढ़ा है, स्थान में परिवर्तन आया है और वानरों में भी परिवर्तन आने लगा है।
ये वृक्षों से उतरकर भूमि पर रहने लगे। वनवासियों के अन्य वर्गों के अधिशेष उत्पादन पर अधिकार भी होने लगा। तो इनमें से कुछ अनैतिक आचरण भी अपनाते। इनके साथ ही ऋक्ष समुदाय के लोग भी हैं जिन्हें रीछ कहा जाने लगा। ये एग्जैक्टली भालू नहीं है, इनका पर्सोना भालू का है। हाँ, जंगल में रहते हैं तो शारीरिक शक्ति भी पर्याप्त मात्रा में होती है इनके पास में। वेश परिवर्तन में ये वर्ग निपुण होता है। जंगलों की भौगोलिक जानकारी इनके पास रहती है। उसका व्यवहारिक अध्ययन होता है इनके पास में। आइए मेरे राम, अब मिलने वाले हैं हम लोग व्यक्तिगत रूप से हनुमान से। अभी तक तो बात हो रही थी वानरों की। हनुमान इसी परंपरा के व्यक्ति, इसी प्राचीन परंपरा के व्यक्ति हैं हनुमान। हनुमान की माता अंजना अहिल्या की बेटी, विश्व सुंदरी अहिल्या की बेटी। अहिल्या को तो ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है। मानसी है ब्रह्मा की अहिल्या। और ऋषि वाल्मीकि कहते हैं किष्किंधा कांड में कि अहिल्या कुंजित स्थला अप्सरा थी। और उधर जो प्रभास पाटन है, गुजरात का पाटन जिसे आज कहते हैं, प्रभास पाटन यानी प्राचीन मध्यकाल का अन्हलवाड़ा, जहां प्रभास क्षेत्र में आगे चलकर के कृष्ण का देह विलय होगा, वही क्षेत्र। और उसी क्षेत्र में राज्य था, वन राज्य था केसरी का, वन राज्य केसरी का। और उन केसरी से विवाहित हुई थी वनराज से अहिल्या, केसरी से। यही तो हनुमान के पिता हैं केसरी, केसरी नंदन। आपने बहुत सुना है, बहुत गाया है। केसरी अपने शारीरिक बल में अति श्रेष्ठ थे और इसीलिए उन्हें महावीर कहा जाता है। और वही महावीर की उपाधि हनुमान को भी मिली, इसलिए वो भी हनुमान महावीर कहे जाते हैं। केसरी, केसरी नंदन। अब क्या हो रहा है? महावीर केसरी और अंजना बड़े दुखी है कि इनके पास अभी कोई संतान नहीं है। ऋषि भरद्वाज और शिव की अभ्यर्थना करते हैं केसरी प्रभास क्षेत्र में। बल्कि एक ऐसा अवसर आता है जहां भरद्वाज ऋषि की सहायता कर देते हैं। केसरी प्रसन्न हो जाते हैं ऋषि भरद्वाज और
आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं पुत्र प्राप्ति का। और भरद्वाज ऋषि के आशीर्वाद और शिव की कृपा से, क्योंकि शिव की तपस्या कर रही है अंजना, हाथ खोले बैठी हुई है और तपस्या कर रही है पुत्र प्राप्ति के लिए। ये दोनों घटनाएं एक साथ घट रही हैं। उधर भरद्वाज ऋषि का आश्रम मिल रहा है और उधर आशीर्वाद मिल रहा है, और उधर बैठी है अहिल्या की बेटी अंजना, हाथ खोले हुए। घटनाएं एक साथ घट रही हैं कई, और ये वही समय है कि जब दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ पूर्ण हुआ है अयोध्या में, और अग्निदेव लेकर के आए हैं खीर का दोना, राजा दशरथ को दिया है। और उसी समय एक चील आई और उस दोने का एक भाग उठा के उड़ी। खीर लेके उड़ी। कई छोटे छोटे दोनों में था तो एक दोना लेके उड़ी, और पवन देव ने इस चील को भेजा प्रभास क्षेत्र में, और जो अंजना तपस्या कर रही थी उनके हाथ में पवन देव ने चील की चोंच से गिरा दिया वो दोना। और इसीलिए केसरी नंदन हनुमान हो गए पवन सुत। अग्निदेव का प्रसाद इसीलिए भेजा है पवन देव ने, पवन सुत हो गए हनुमान। आप कभी विचार करके देखिए कि एक व्यक्ति को दो बल्दियत के नाम से संबोधित क्यों किया जाता है। कभी पवन सुत कहे जाते हैं हनुमान, और कभी केसरी नंदन कहे जाते हैं, गाए जाते हैं, प्रार्थना पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे हो गए दोनों। और अगर हम जाते हैं वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में, तो जो अप्सरा है अंजना के रूप में जो मां अप्सरा है हनुमान की, रूपसी है, अप्सरा है तो रूपसी ही होंगी, वो भ्रमण कर रही हैं। अचानक वो अनुभव करती हैं कि उनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। दृश्य में कोई नहीं है, अदृश्य रूप से हवा का दबाव बढ़ रहा है उनके ऊपर। तो अप्सरा प्रश्न करती हैं पवन देव पर, क्रोधित होती हैं कि क्या कर रहे हो। पवन देव कहते हैं कि मैं तुम पर मोहित हो गया हूं, लेकिन शारीरिक स्तर पर मेरा तुम्हारा कोई संयोग नहीं है, लेकिन मानसिक स्तर पर मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मेरी शक्तियों से युक्त एक पुत्र तुम्हें उत्पन्न होगा। और फिर हनुमान का जन्म होता है। इसलिए उनमें पवन का वेग है और वो पवन सुत है। हनुमान ने अगस्त ऋषि से अध्ययन किया है, विश्वामित्र से भी अध्ययन किया है, सूर्य भी उनके गुरु हैं,
ये तो पवन पुत्र हैं, केसरी नंदन हैं। आगे भी बात होगी। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।